बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है इकोनॉमिक्स लॉ क्या है और कंपैरिजन विद अदर लॉज। सबसे पहले हम देखते हैं इकोनॉमिक्स लॉ क्या है, देन हमें पता चल जाएगा इकोनॉमिक्स लॉ क्या है, तो हम इस लॉ को डिफरेंस लॉ के साथ कंपैरिजन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इकोनॉमिक्स लॉ क्या है। आमतौर पे ना हम लॉ को किस में लेते हैं कि कोई है कमात, कोई ऑर्डर वगैरह के लेते हैं कि जब कोई गवर्नमेंट कोई हुकूमत क्या कहते हैं कोई पाबंदी वगैरह आयद करती है तो वो हमारे लिए लाजमी हो जाती है। अगर हम इनकी खिलाफ वर्जी करें तो हमें क्या करना पड़ता है, जुर्माना पे करना पड़ता है। लेकिन जो होता है ना इल्म की दुनिया में, उसमें इसका मफहूम अलग होता है। इसमें होता है कि चीज़ को बार बार इस्तेमाल किया जाएगा, किसी अमल को बार बार दोहराया जाए तो उसका अगर रिज़ल्ट सेम निकले तो दैट मीन वो क्या है, का लॉ है। ठीक है, आमतौर में लॉ किसे कहते हैं, अगर कोई गवर्नमेंट कोई हुक्म वगैरह करे कि ये करना है, इस हमारे पे पाबंदी है तो हम पे लाजमी है कि अगर हम इस पे ना करें तो हमें जुर्माना पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इल्म के मामले में देखें, इल्मी में, तो अगर किसी अमल को बार बार किया जाए उसका रिज़ल्ट एक ही निकले, दैट मीन वो क्या है, लॉ है। मुख्तलिफ होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं लॉ इल्म में, जैसा कि फ़िज़िक्स होता है। फ़िज़िक्स में क्या है, फ़िज़िक्स कानून कशिश साकल पे मौजूद होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को ज़मीन से ऊपर की तरफ उछालते हैं तो वो देन क्या होती है, ज़मीन पे ही आके गिरती हैं। आप कोई भी चीज़ ले लें, कोई भी चीज़, एनीथिंग, आप सेब, एप्पल, बनाना, कोई भी दूसरी चीज़, लकड़ी वगैरह, कोई भी आप ऊपर करेंगे, ऊपर की तरफ फेंकेंगे, वो क्या करेगी, नीचे की तरफ आएगी। दैट मीन क्या है, वो उसका रिज़ल्ट सेम रहेगा। अगर आप केमिस्ट्री में देखें, अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:2 से मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। अगर इन दोनों बार बार मिलाते रहें, रेशो कौन सी, 1:2 के हिसाब से, तो क्या पानी ही बनेगा। तो ये क्या है, सेम रहेगा रिजल्ट, दैट मीन ये भी लॉ है। इसी तरह जो होता है ना, इकोनॉमिक्स में भी बहुत से लॉ है, जैसा कि लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग margin increasing utility, लॉ ऑफ मार्जिन डिक्रीजिंग यूटिलिटी। इस तरह बहुत से लॉ हैं। और इस जो होता है ना इकोनॉमिक्स में जो लॉ होते हैं वो बाकी बुक्स के साथ कंपैरिजन करें तो वो उसके उलट होते हैं किस्म के, क्योंकि जो होता है ना बाकी बुक्स होती हैं वो बेजान चीज़ों पे कंपेयर करते हैं। वो उसमें क्या है, फ़िज़िक्स में हम क्या करते हैं, अगर कोई भी चीज़ आप ऊपर की तरफ फेंकें तो वो नीचे ही आके गिरेगी, तो ये फ़िज़िक्स में आ जाता है, मेन फ़िज़िक्स की यही होती है बात। लेकिन क्या इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इंसान के अंदर की फीलिंग होती है। तो क्या है, अंदर की फीलिंग, अगर उसे सेब पसंद है फॉर एग्जांपल, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, सेब पसंद नहीं रहा, हो जाता है ना, कैफियत चेंज होती है इंसान की, दैट मीन क्या है, उस वो ला नहीं रहता। तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। बेसिकली हम जो होता है ना इकोनॉमिक्स में, हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, तो हमें इसे किस तरह फुलफिल करते हैं। अब हम अकॉर्डिंग टू मार्शल देखते हैं, एन इकोनॉमिक्स लॉ इज अ स्टेटमेंट दैट ए सर्टेन कोर्स ऑफ एक्शन may be expressed under certain condition for the member of society। इकोनॉमिक्स लॉ का मार्शल के अकॉर्डिंग देखें तो क्या है, मार्शल के अकॉर्डिंग ये है कि इकोनॉमिक्स लॉ क्या है, इकोनॉमिक्स लॉ से मुराद है कि जो भी माशरे में लोग रहते हैं वो कोई ना कोई अमल तो इख्तियार करते हैं ना कोई एक्शन करते हैं, और जिस वो एक्शन की किसी न किसी मखसूस ख़ास हालात में इख्तियार करते हैं, वो क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स लॉ कहलाता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स लॉ क्या है कि माशरे के में जो भी अफराद रहते हैं वो कोई ना कोई ख़ास अमल करते हैं, तज़किरा अमल करते हैं। ठीक है, वो ख़ास अमल किसी ना किसी हालात की वजह से इख्तियार करते हैं ना, वो हालात क्या कहलाते हैं, माशरे लॉ कहलाते हैं। देन हमारा क्या सेकंड टॉपिक था, कंपैरिजन विद अदर लॉज। अब हमने देख लिया लॉ क्या है, इकोनॉमिक्स लॉ क्या है, अब हम इसका कंपैरिजन अदर लॉ के साथ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है इकोनॉमिक्स लॉ एंड फिजिकल लॉ।
फिजिकल लॉ को इन्होंने सिंपली यहाँ पे किया हुआ है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ कंपैरिजन किया हुआ है। ठीक है, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के कवानीन होते हैं ना, लॉज होते हैं, ये जो होते हैं ये इकोनॉमिक्स लॉ से ज़्यादा जामिया अटल होते हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक किससे होता है, मेटल से होता है, मटेरियल से होता है, जो कि एक बेजान शय होती है। और अगर इन पे बार बार अमल किया जाए किसी बेजान चीज़ पे, तो उसका 100% वही रिजल्ट आएगा, और जिसकी अददी पैमाइश की जा सकती है, हम उससे नाप सकते हैं कि कितनी इसमें आई है मिकदार, और इनमें ज़्यादा एक्सटेंशन भी पाई जाती है। अगर इसका मुकाबला हम इकोनॉमिक्स लॉ से करें, इकोनॉमिक्स लॉ क्या होता है, इंसान की जहनी कैफियत होती है। ठीक है, इसके बाद में हम कोई क्या कहते हैं हतमी पेश गोई नहीं कर सकते कि ये ही रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि जो इंसान की कैफियत होती हैं वो क्या हो जाती है, चेंज होती रहती है, देन उसके क्या रिज़ल्ट में चेंजेस हो सकते हैं। इसलिए इकोनॉमिक्स लॉ में हमेशा अजम्पशन वगैरह रखे जाते हैं। आप कोई भी इकोनॉमिक्स लॉ ले लें, उसमें हर एक लॉ में क्या होता है, उन्होंने कुछ ना कुछ अजम्पशन दिए होते हैं कि अगर उसका जायका ना बदले, उसका नेमर बदले, अगर फैशन ना बदले, तो इस तरह बहुत से उन्होंने अजम्पशन दिए होते हैं। अगर अजम्पशन फुलफिल हो दैन ये लॉ क्या है, दुरुस्त होता है। लेकिन जो होता है फिजिक्स केमिस्ट्री में लॉ वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं, बेजान चीज़ों पे होते हैं। आप उस पर कोई जम्पशन नहीं देते, फिर भी आपका रिजल्ट क्या हो जाता है, 100% वही रिजल्ट आता है। देन आता है मोरल लॉ एंड इकोनॉमिक्स लॉ। मोरल लॉ एंड इकोनॉमिक्स लॉ क्या है, जो होते हैं ना मोरल लॉ क्या होते हैं, तहजीबी और माशी की सरबुलंदी के लिए अफराद क्या करते हैं कि अपने आप पर पाबंदियाँ लगा देते हैं कि हमने बुराई की तरफ नहीं जाना, हमने ऐसे काम नहीं करने हैं जिससे दूसरों का दिल दुखे, जैसा कि हमेशा सच बोलें, किसी का दिल ना दुखाएं, गिबत ना करें, इस तरह वो सिखा लेते हैं। और अगर हम इसकी तरह ना करेंगे मोरल लॉ में, खुद से वो करते हैं कि खुद से करते हैं कि अगर हम ऐसे माशरे में रहेंगे तो किसी का दिल भी नहीं दुखेगा और हमारा रहना भी आसान होगा। अगर वो ऐसा ना भी करें, ठीक है, और उन्हें कोई सज़ा तो नहीं मिलेगी, क्योंकि हुकूमत, अगर आप झूठ बोलें तो हुकूमत इस पर कोई सज़ा नहीं देती। अगर आप किसी का दिल दुखाएं, आज तक सुना है कि किसी ने किसी का दिल दुखाया और कोर्ट ने किसी को इतनी सज़ा दे दी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये मोरल लॉज होते हैं ना, ये इंसान खुद अपने लिए बनाता है, क्योंकि वो क्या चाहता है कि वो माशरे में सक्सेसफुली रह सके, तो इसलिए वो अपने लिए खुद लॉ बनाता है। अगर वो लॉ को फुलफिल ना करें, जो उन्होंने खुद ही बनाए होते हैं, तो क्या होगा, उन्हें सज़ा तो नहीं मिलेगी, लेकिन जो अगर आप किसी का बार बार दिल दुखाएं, तो वो आपसे बातचीत करना क्या करेगा, बंद कर जाएगा, बल्कि मिलना जुलना ही बंद कर देगा। लेकिन इसका बरअक्स होता है ना इकोनॉमिक्स लॉ, वो एक ही किस्म के होते हैं। अगर कोई शख्स को इस पर अमल ना भी करे तो उसका दूसरे का कोई नुकसान नहीं होता। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल डिमांड लॉ है, डिमांड लॉ क्या है, अगर प्राइस बढ़ती है तो हमारी डिमांड क्या है, कम हो जाती है। लेकिन फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, इसकी प्राइस बढ़ भी रही है, तो देन क्या है, वो उतनी ही ले ले या उससे ज़्यादा ले ले, क्योंकि उसका दिल कर रहा है, जहाँ उसका कोई भी ले ले वो ज़्यादा ले ले या उतनी ही ले ले, वो ला क्या है, फुलफिल नहीं हो रहा। ठीक, लेकिन इससे क्या हो रहा है, किसी का भी नुकसान तो नहीं हो रहा ना, तो देन क्या है, वो क्या उससे मेल मिलाप या मिलना जुलना कम नहीं होगा। बहुत से ऐसे भी हालात होते हैं जहाँ पे एक जो होता है मोरल लॉ और इकोनॉमिक्स लॉ दोनों फुलफिल हो रहे होते हैं एक ही वक्त में, जैसा कि जरखी जानदोजी, चोर बाज़ारी, स्मगलिंग जैसी जो बुराइयाँ। जरखी जानदोजी आप अगर मोरल वैल्यू के हिसाब से देखें, मोरल लॉ की, ये हमारे लिए ख़राब है। ठीक है, आप ज़ख़ीरा कर लें तो लोग, जो गरीब लोग हैं, उन तक वो चीज़ें नहीं पहुंच जाएगी, क्योंकि अगर आप ज़ख़ीरा कर लेंगे जो हमारे पास, तो मार्केट में क्या हो जाएगी, उस चीज़ की जो होगी शॉर्टेज हो जाएगी, देन क्या होगा, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। प्राइस बढ़ने की वजह से जो होता है, पुअर लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उन तक वो चीज़ नहीं पहुँची, तो ये क्या मोरल लॉ के अगेंस्ट है। इसी तरह इकोनॉमिक्स लॉ में क्या होता है, इकोनॉमिक्स लॉ में ज़रख़ीज़ानदोज़ी को भी नहीं किया जाता, सेम वही होता है थ्योरी के, जब आप ज़रख़ीज़ानदोज़ी कर लेंगे देन क्या होगा, मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी सप्लाई की, तो देन हर एक पर्सन को उसकी जो होगी नेसेसरी गुड्स फुलफिल नहीं होगी। इसी तरह आप स्मगलिंग देख लें, रिश्वत वगैरह, ये तमाम क्या दोनों के अगेंस्ट होती हैं, एक टाइम में दोनों लॉ फुलफिल हो रहे होते हैं। देन हमारा थर्ड लॉ है द लॉ ऑफ स्टेट एंड इकोनॉमिक्स लॉ। लॉ ऑफ स्टेट क्या है, ये नाम से आ रहा है,
कि किसी मुल्क को चलाने के लिए हुकूमत क्या करती है, कोई ना कोई लॉ बनाती है जिसे हम स्टेट लॉ कहते हैं, और इन पे अमल करने के लिए वो पुलिस, अदालतें वगैरह के महकमे काम करती है। और इन महकमों के कवानीन को हर शख्स पाबंदी होती है कि उसे मानना ही मानना है। अगर कोई शख्स इसकी खिलाफ वर्जी करे तो दैन क्या होता है, उन्हें जुर्माना या कैद वगैरह हो सकती है। और इन जो कवानीन की होती है उनमें लचक होती है कि ज़रूरत पड़ने पर जो हुकूमत है उसे ख़त्म भी कर सकते हैं। हुकूमत की मर्ज़ी होती है, हुकूमत ने किया होता है डिसाइड स्टेट ने कि कितनी, अगर ये उन्होंने किया है जुर्म तो इसको इतनी पनिशमेंट की दी जाएगी, इतना जुर्माना दिया जाएगा। वो अपने हिसाब से उसे मनसूख यानी ख़त्म भी कर सकते हैं। इसके मुकाबले में अगर हम इकनॉमिक्स लॉ को देखें, ये ऐसा होता है कि अगर इंसान ना भी इस पर फुलफ़िल करे, उसके कवानीन को फुलफ़िल ना भी करें, क्या इकनॉमिक्स में हम फिक्स करते हैं ना लॉ में कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अगर हम इसको फुलफ़िल ना भी करें तो आपको कोई जुर्माना या सज़ा नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देखा था ना मार्जिनल यूटिलिटी, इंक्रीजिंग यूटिलिटी में कि हम क्या करते हैं, वही चीज़ ज़्यादा ख़रीदते हैं जिसमें हमारी यूटिलिटी ज़्यादा हो। ठीक है, जब हमारी यूटिलिटी कम होती जाती है दैन हम क्या कर देते हैं, वो चीज़ का इस्तेमाल करना कब शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स, अगर कोई सार्फिन अपनी मर्ज़ी से ऐसी चीज़ को छोड़ दे जिसमें ज़्यादा अफादा हो यानी यूटिलिटी हो, बल्कि ऐसी चीज़ इस्तेमाल करे जिसमें कम यूटिलिटी हो, तो दैन क्या होगा, इससे कोई जुर्माना, कोई सज़ा नहीं होगी, उसकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन स्टेट में अगर कोई कानून वगैरह बन गया तो अगर आप उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो आपको जुर्माना या कैद वगैरह हो सकती है, होगी। दैन हमारा लास्ट कवानीन है इकनॉमिक्स लॉ एंड स्पोर्ट लॉ। जब कोई भी स्पोर्ट होती है, कोई भी खेल खेला जाता है तो इसके क्या होते हैं, कोई ना कोई क्या होते हैं, लॉज वगैरह होते हैं। जब भी जो खिलाड़ी होता है मैदान में उतरता है तो उस पर कोई ना कोई पाबंदियाँ वगैरह आयद हो जाती हैं। अगर वो पाबंदियों को बार बार तोड़े तो उसे वार्निंग वगैरह दी जाती है, और उसके बाद भी वो पाबंदियों को तोड़े दैन क्या हो जाता है, उसे मैदान से उतार दिया जाता है। इसके जो भी होते हैं ना खेल का कवानीन, स्पोर्ट के कवानीन होते हैं, वो क्या करता है, कमेटी तश्कील करती है कि इस हर जो भी उनके होती है पाबंदियाँ वो हर खिलाड़ी को माननी लाजमी होती हैं। इसके मुकाबले में अगर हम इकनॉमिक्स लॉ को देखें, अगर आप इसको अमल ना भी करें तो आपका कोई जुर्माना, गुनाह वगैरह तसव्वुर नहीं किया जाएगा, और ना आपको इसके बारे में कोई सवाल वगैरह पूछा जाएगा कि हमने ये लॉ पेश किया था कि अगर किसी चीज़ में ज़्यादा आपको यूटिलिटी है तो आप उस पर ज़्यादा परचेज़ करें या उससे ही परचेज़ करें, किसी को कम यूटिलिटी है तो आप उसको परचेज़ नहीं करें, और आपने ऐसा क्यों किया, कोई आपसे सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि अब ये आपकी पर्सनल चॉइस होती है। स्पोर्ट लॉ इसके क्या उलट होते हैं। आई थिंक आपको पता चल गया है इकनॉमिक्स लॉ क्या, उसका डिफरेंस हमने कंपैरिजन देखे इकनॉमिक्स लॉ का फिज़िकल लॉ के साथ, मॉरल लॉ के साथ, और स्टेट लॉ के साथ, और स्पोर्ट लॉ के साथ। अगर आपको किसी भी बात ये समझ नहीं आई, कौन सा भी लॉ समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको उस पर अलग से वीडियो बना सकती हूँ। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।